हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 ओबीसी जनरल माइनॉरिटी एससी एसटी, इसमें जिसका जिसका पैसा नहीं आया तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एससी और एसटी को लेकर। तो एससी और एसटी का तीसरा चरण का आवेदन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब समाप्त हो चुका है ऑनलाइन आवेदन, क्योंकि 31 मार्च थी डेट। अब यहाँ पर आपको 5 अप्रैल तक आपको हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में ले जाकर के जमा करना है, और अपने कॉलेज से जो फॉर्म आपको फॉरवर्ड कराना है, ये दोस्तों पुरानी नोटिस है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई नई नोटिस नहीं आई है। तो यहाँ पर मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप 10 अप्रैल तक अपने कॉलेज से अपना फॉर्म जो है फॉरवर्ड करा लें, क्योंकि जिनका जिनका स्टेटस कुछ इस प्रकार शो कर रहा है, यहाँ पर मैं दिखा देना चाहूँगा, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। जिनका स्टेटस एससी एसटी का कुछ इस प्रकार शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड दिखा रहा है, और यहाँ पर फाइनल सबमिशन नहीं शो कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने फाइनल सबमिट भी कर दिया है और अपने कॉलेज में भी फॉर्म अपना जमा कर दिया है, लेकिन इनका फॉर्म जो है संस्था से फॉरवर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि दोस्तों फॉरवर्ड की डेट जा चुकी होगी। तो इस वजह से यहाँ पर अब जो है आपका डेट मैंने बता दिया कि आप 10 अप्रैल तक फॉरवर्ड करा सकते हैं अपने कॉलेज से, और आज ही अपने कॉलेज से आज या कल से ही से संपर्क कर लीजिए, और वहाँ पर आप सभी बताइए कि यहाँ पर आपका कॉलेज फॉर्म जो सर है हमारा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जो भी है प्रोसेस अपना आप देख लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि एससी एसटी वालों का आवेदन चल रहा है। तो यहाँ पर इनका फॉर्म कुछ इस प्रकार करंट स्टेटस में शो कर रहा है, क्योंकि इन्होंने दोस्तों अपना ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, फाइनल सबमिट भी कर दिया था, और अपना फॉर्म जो है हार्ड कॉपी ले जाकर के कॉलेज में जमा कर दिए। फिर ये समस्या आ रही है। तो दोस्तों ये ऐसे लोगों में समस्या आ रही है जिनका फॉर्म या तो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था, या तो उनका फॉर्म जो डेट जा चुकी थी कॉलेज से फॉरवर्ड करने की तब जमा किए होंगे, तो उनका कुछ इस प्रकार शो कर रहा है। तो ये देख सकते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा एससी एसटी वालों का, केवल और केवल दोस्तों एससी और एसटी का। अब जिनका पैसा यहाँ पर ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी का नहीं आया है, तो कब तक आ जाएगा, अप्रैल में कब तक आएगा। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, तो जिनका पैसा इस प्रकार कुछ शो कर रहा है, चाहे आप ओबीसी के हों, चाहे जनरल के हों, चाहे माइनॉरिटी के हों, चाहे एससी एसटी के हों, जिनका स्टेटस इस प्रकार टोटल अमाउंट यहाँ पर शो कर रहा है आपका करंट स्टेटस में, तो आपका पैसा 100% आएगा। ओबीसी का कब आएगा उसकी डेट यहाँ पर मैं बताऊंगा। और यहाँ पर यदि आपका फॉर्म सब कुछ सही है, करंट स्टेटस में आपका पैसा शो कर रहा है, पीएफएस पर पैसा शो कर रहा था, तो उनका यहाँ पर पैसा 100% आएगा। एससी का पैसा कब तक आएगा, और ओबीसी का और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब तक आएगी। तो यहाँ पर ओबीसी और जनरल और यहाँ पर माइनॉरिटी, इन सभी का पैसा जो है 5 अप्रैल तक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 अप्रैल तक इनका वेट कर लेना है, इनका पैसा 100% आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा देखा गया आज भी कुछ लोगों का आया है, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रोसेस दोस्तों चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 अप्रैल तक उनका पैसा आ जाएगा, ओबीसी जनरल माइनॉरिटी वालों का। अब एससी का और एसटी का, जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इनका दोस्तों पैसा आएगा 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक इनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा। और एससी एसटी के ऐसे छात्र जिनका पैसा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आई है, तो उनका 10 अप्रैल तक पैसा उनके अकाउंट में आ जाएगा। ये दोस्तों ऐसा न्यूज़ जो है बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर समाज कल्याण विभाग से डायरेक्टली लखनऊ एनआईसी से बात किया जा रहा है, तो ये वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बात किया, तो ये वहाँ से बताया जा रहा है। तो एससी एसटी के जितने भी छात्र हैं जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया, उनका 15 अप्रैल तक पैसा आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ओबीसी जनरल माइनॉरिटी के हैं वेट कर लें, यहाँ पर उनका 5 अप्रैल तक पैसा आ जाएगा। जिनका फॉर्म दोस्तों करंट स्टेटस में पैसा शो कर रहा है, अकाउंट में नहीं आया है, और माइनॉरिटी वालों का भी पैसा दोस्तों आएगा, ऐसा नहीं है। और जिनका पीएफएस पर पैसा शो कर रहा था, उनका भी पैसा यहाँ पर आएगा। जिनका फॉर्म वेरीफाई है, तो दोस्तों वेरीफाई के लिए अभी अपडेट नहीं है। यहाँ पर ओबीसी का 60% से कम वालों का भी पैसा आया है, देखा गया है कि 61% वालों का भी पैसा आया है। तो एससी एसटी का जिनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया है, वो परेशान ना हो, यहाँ पर आपका पैसा 10 अप्रैल तक आ जाएगा, जिनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया है 10 अप्रैल।
और जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट आना है SC ST का, क्योंकि दोस्तों SC ST का फर्स्ट और सेकंड 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है। तो ये दोस्तों आप सभी का जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आपका पैसा आ चुका है SC ST का, आप जो है यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट बना कर के यहाँ पर भेजा गया जाएगा केंद्र सरकार को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट केंद्र सरकार देती है आपको पैसा कि आपका इतने कैंडिडेट एलिजिबल हैं और ये आपकी लिस्ट सूची भेजी जाएगी राज्य सरकार से। तो यहाँ पर आपका पैसा सेकंड इंस्टॉलमेंट भेजा जाएगा। तो 15 अप्रैल तक आपका सेकंड इंस्टॉलमेंट आ जाएगा और जिनका एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो उनका 10 अप्रैल तक पैसा आ जाएगा। परेशान ना हो, यहाँ पर पैसा आएगा। और OBC जनरल माइनॉरिटी की जिनका फॉर्म यानी यहाँ पर करंट स्टेटस में पैसा शो कर रहा है, पीएमएस पर पहले शो हो रहा था, उनका पैसा यहाँ पर 100% आएगा दोस्तों, कोई भी दोहराया नहीं है। और जिनका भी पैसा अभी दोस्तों मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप सभी जो है यहाँ पर 1076 पे कंप्लेंट अपनी दर्ज करा दें। जो भी दिक्कत होगी, यानी अब जो भी आपका पैसा कहीं अटका होगा या जो भी कुछ थोड़ा बड़ा रीजन है, तो यहाँ पर आपका पैसा आ जाएगा कि यहाँ पर आपका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, किस वजह से पैसा आपका नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है कुछ यहाँ पर। तो सभी को यहाँ पर जिनका जिनका पैसा नहीं आया यहाँ पर कंप्लेंट दर्ज करा दें। यदि आपका एक बार में फ़ोन नहीं उठता तो दोबारा आपको कॉल कर लेना है, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये CM हेल्पलाइन नंबर है, यानी CM कंप्लेंट नंबर है। तो यहाँ पर आपको 7 से 10 डेज में आपका यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जिसका पैसा करंट स्टेटस शो कर रहा है उसका पैसा 100% आएगा। पीएमएस पर शो हो रहा था उनका भी पैसा आएगा और SC ST वालों का तो भी तो आएगा ही जाएगा। दिन का पैसा दोस्तों अब फॉर्म पेंडिंग है SC ST वालों का, तो उनका फॉर्म अप्रैल में वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया कि अप्रैल में फॉर्म आपका वेरीफाई किया जाएगा SC ST वालों का। जितने भी SC ST के छात्र हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनका भी फॉर्म जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा अप्रैल में, कि यहाँ पर आप सभी का फॉर्म काले से अग्रसारित करने की जो डेट है, क्योंकि दोस्तों इनका समाज कल्याण विभाग से वेरीफाई होना है। काले से अग्रसारित करने की डेट आपकी यहाँ पर 16 अप्रैल रखी गई है, 15-16। तो इससे पहले पहले आप अपने काले से फॉरवर्ड करा लें जिनका जिनका फॉर्म अभी फॉरवर्ड नहीं है। SC ST वालों को पैसा 100% आएगा। अभी के लिए दोस्तों आप सभी के लिए यही अपडेट है। यहाँ पर आपका पैसा धीरे धीरे आ रहा है। OBC जनरल और माइनॉरिटी वालों का, SC ST का जिनका पैसा नहीं आया है उनका यहाँ पर 10 अप्रैल तक आएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 अप्रैल तक पैसा आने वाला है। तो यहाँ पर अभी के लिए दोस्तों जिनका फॉर्म वेरीफाई है दोस्तों, तो उनका पैसा यहाँ पर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, क्योंकि ये आपके फंड पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जिनका पहले पैसा आएगा कि जिनका दोस्तों, क्योंकि इस बार देखा गया कि परसेंटेज के हिसाब से पैसा आ रहा है, तो जिसका ज़्यादा पैसा परसेंटेज है उसी हिसाब से वहाँ पर पैसा भेजा गया है। यदि आपका फंड बचता है तो वेरीफाई वालों का भी पैसा आएगा, OBC जनरल और माइनॉरिटी का। जिनका परसेंटेज कम है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की क्राइटेरिया जो थी OBC में वो 55% मिनिमम रखी गई है, लेकिन यहाँ पर आप आपके फंड के हिसाब से दोस्तों यदि फंड बचता है तो यहाँ पर आपको पैसा आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और OBC जनरल माइनॉरिटी वालों का फर्स्ट ही इंस्टॉलमेंट यानी एक ही में बार में पैसा आ जाता है। तो अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद।